Welcome to all my dear student of BSc third year. I will provide a MCQ question on polymers. Which of the following is a natural polymer? A. Polyester, B. Glyptol, C. Starch, D. Nylon. तो पॉलीएस्टर, ग्लिप्टॉल एंड नाइलॉन ये तीनों जो होते हैं सिंथेटिक पॉलीमर होते हैं, इसलिए आंसर सी स्टार्च इज करेक्ट, नेचुरल पॉलीमर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिंथेटिक पॉलीमर? सेलुलोज, बी पीवीसी, सी प्रोटीन, डी न्यूक्लिक एसिड। इसमें भी आप पकड़ सकते हैं कि सेलुलोज, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड ये तीनों नेचुरल पॉलीमर हैं। पॉलीविनाइल क्लोराइड जो पीवीसी है वह सिंथेटिक, इसलिए आंसर बी इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लीनियर पॉलीमर? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाइलॉन, बेकेलाइट, लो डेंसिटी पॉलीइथाइलिन, मिलेमीन, फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर। नाइलॉन जो होता है वह लीनियर पॉलीमर होता है, आंसर ए इज करेक्ट। नेचुरल रबर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑल ट्रांस पॉलीआइसोप्रीन, क्लोरोप्रीन, बोनायस, ऑल सिस पॉलीआइसोप्रीन। नेचुरल रबर का मोनोमर आइसोप्रीन होता है और पॉलीमर पॉलीआइसोप्रीन होता है, लेकिन इसका कॉन्फ़िगरेशन जो होता है सिस होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लेकिन ट्रांस पॉलीआइसोप्रीन गटा पार्चा होता है, किसके जगह? वह अल्टरनेट क्वेश्चन में हो सकता है कि गटा पार्चा इज, बाकी चारों ऑप्शन नहीं हो सकते हैं, तो उसके लिए गटा पार्चा के लिए ऑप्शन ए सही है, इसके लिए ऑप्शन डी सही है, इसलिए यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दोनों में से एक रहेगा पेपर में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ब्रॉन्ज्ड पॉलीमर? लो डेंसिटी पॉलीथीन, बी पॉलीएस्टर, सी नाइलॉन, डी पीवीसी। लो डेंसिटी पॉलीथिलीन जो होता है ब्रॉन्ज पॉलीमर होता है, इसलिए आंसर ए इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्टेप ग्रोथ पॉलीमर? मोस्ट इंपॉर्टेंट। पॉली एक्राइलोनाइट्राइल, पॉली आइसोप्रीन, नाइलॉन, डी पॉलीथीन। तो जो नाइलॉन होते हैं कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, वे स्टेप ग्रोथ पॉलीमर में आते हैं, इसलिए नाइलॉन, आंसर सी इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए चेन ग्रोथ पॉलीमर? एडिशन पॉलीमराइजेशन होते हैं। नाइलॉन 6 कंडेंसेशन है, डाइक्रान कंडेंसेशन है, ग्लिप्टॉल कंडेंसेशन है, पॉलीप्रोपाइलिन एडिशन पॉलीमर है, इसलिए आंसर डी इज करेक्ट। टेरिलीन इज द पॉलीएस्टर ऑफ, मोस्ट इंपॉर्टेंट, hexamethylene, diamine and adipic acid, polyvinyl chloride and formaldehyde, melamine and formaldehyde, ethylene glycol and terephthalic acid। तो टेरिलीन अर्थात डाइक्रान जो होता है वह पॉली कंडेंसेशन से बनता है, इथाइलिन ग्लाइकॉल एंड टेरिथेलिक एसिड, आंसर डी इज करेक्ट। नाइलॉन इज ए विनाइल पॉलीमर, पॉलीएमाइड, पॉलीएस्टर, पॉलीसैकेराइड। तो नाइलॉन के बारे में बहुत क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आना तय है, पॉलीएमाइड होते हैं, आंसर बी इज करेक्ट। बेकेलाइड इज मेड बाय द एक्शन ऑफ फिनॉल एंड फॉर्मल्डिहाइड, बी मेलानिन एंड फॉर्मल्डिहाइड, सी यूरिया एंड फॉर्मल्डिहाइड, डी इथाइलिन ग्लाइकॉल एंड थैलिक एसिड। तो बेकेलाइड इज द पॉलीकंडेंसेशन ऑफ फिनॉल एंड फॉर्मल्डिहाइड, आंसर ए इज करेक्ट। बुनायस को पॉलीमर है, obtained from butadiene and styrene, adipic acid and hexamethylene, यूरिया एंड फॉर्मल्डिहाइड, क्लोरोप्रीन। तो ब्यूटाडाइन, बुना का मतलब ब्यूटाडाइन, यस का मतलब स्टाइरिन, ब्यूटाडाइन और स्टाइरिन के कंडेंसेशन से को पॉलीमर बुनायस बनता है, इसलिए ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्लोरोप्रीन इज द रिपीटिंग यूनिट इन पॉलीस्टाइरिन, नियोप्रीन, पीवीसी, पॉलीथीन। क्लोरोप्रीन इज द मोनोमर ऑफ नियोप्रीन, that is answer B is correct. The monomer of PVC is ethylene vinyl chloride, C tetrafluoroethylene, D styrene। तो विनाइल क्लोराइड जो होता है मोनोमर होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड का, पीवीसी का, इसलिए आंसर बी इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग फाइबर आर मेड अप बाय पॉलीएमाइड?
तो पॉलीएमाइड में डेक्रान दिया है ऑप्शन ए, बी में अरलान दिया है, सी में नाइलॉन दिया है, डी में रेयान दिया है। डेक्रान जो होता है पहले ही बता दिए हैं पॉलीएस्टर है, अरलान जो है पॉलीक्राइलोनाइट्राइल है, नाइलॉन जो होता है पॉलीएमाइड है। आंसर सी इज करेक्ट। Formation of nylon 6,6 involves condensation of a phenol and formaldehyde, urea and formaldehyde, adipic acid and hexamethylene diamine, ethylene glycol and thylic acid. Most important question. Nylon 6,6 obtained by polycondensation of adipic acid and hexamethylene diamine. Bakelite is the obtained from phenol and acetaldehyde, acetal, formaldehyde, chlorobenzene. तो पहले से पता है bakelite is also the polycondensation of phenol and formaldehyde. Answer C is correct. Synthetic polymer prepared by using caprolactam. Most important terylene, teflon, nylon, neoprene. तो यहाँ पर कैप्रोलैक्टम जो होता है वह नाइलॉन होता है, इसलिए आंसर सी इज करेक्ट। ग्लिप्टॉल इज फॉर्म बाय ग्लिसरॉल एंड मेलोनिक एसिड, थैलिक एसिड, मलेइक एसिड, एस्टिक एसिड। तो ग्लिप्टॉल इज आल्सो ए पॉलीकंडेंसेशन ऑफ थैलिक एसिड एंड ग्लिसरॉल। आंसर बी इज करेक्ट। विच आर यूज्ड टू मेक नॉन स्टिक कुकवेयर, पीवीसी, पॉलीस्टाइरीन, पॉलीथाइलीन टेट्रा थाइलेट, पॉलीटेट्राफ्लोरोइथाइलिन। आंसर डी इज करेक्ट। नॉन स्टिक कुकवेयर में यूज किया जाता है। अरलान इज ए पॉलीमर ऑफ स्टाइरीन, टेट्राफ्लोरोइथाइलिन, विनाइल क्लोराइड, एक्राइलोनाइट्राइल। अरलान इज द पॉलीमर विच इज फाउंड बाय द एडिशन ऑफ एक्राइलोनाइट्राइल, पॉली एडिशन ऑफ एक्राइलोनाइट्राइल। आंसर डी इज करेक्ट। Which of the following contains isoprene unit? Isoprene नेचुरल रबर होते हैं। ए नेचुरल रबर, बी नाइलॉन 6,6, बी पॉलीथाइलीन, सी डाइक्रान। आंसर इज करेक्ट। Which is not a macromolecule? DNA is a macromolecule, starch is a macromolecule, palmitate not a macromolecule, D insulin is macromolecule. Answer C is correct. Teflon, styrene and neoprene are all copolymer, condensation polymer, homopolymer and monomers. तो तीनों पॉलीमर जो होते हैं वह सेम टाइप ऑफ मोनोमर से बने होते हैं, इसलिए ये तीनों होमोमर में आएंगे। आंसर सी इज करेक्ट। पॉलीमर यूज्ड इन बुलेट प्रूफ ग्लास, PMM में लेक्शान, नोमैक्स, केलवार। तो पम्मा नहीं बनाता है, नोमैक्स भी नहीं बनाता है, केबलार नहीं बनाता है। लेक्सान जो होता है वह बुलेट प्रूफ मेकिंग में यूज किया जाता है। नाइलॉन 6 इज मेड फ्रॉम 1,3-ब्यूटाडाइन गलत, एडिपिक एसिड गलत, सल्फ्यूरस एसिड गलत, कैप्रोलैक्टम। कैप्रोलैक्टम इज द मोनोमर ऑफ नाइलॉन 6। Ethylene tetrafluoride CF2 double bond CF2 is a monomer of Teflon, Glyptol, nylon 6, Bunaeus। टेफ्लॉन का मोनोमर होता है इथाइलिन टेट्राफ्लोराइड। आंसर इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट करेक्टली मैच्ड? नियोप्रीन ये सिंथेटिक रबर है, क्लोरोप्रीन इसका मोनोमर होता है, पॉलीक्लोरोप्रीन को नियोप्रीन कहते हैं। ये इज मैच्ड। नाइलॉन 6,6 हेक्सामिथाइलिन डाइमीन और एडिपिक एसिड के पॉलीकंडेंसेशन से बनता है, आल्सो करेक्ट। टेरिलीन टेरीथैलिक एसिड और इथाइलिन ग्लाइकॉल से बनता है, जो कि फार्मूले में गलत है, फार्मूले में वो नहीं है। PM में करेक्ट है, CH2 CH3 COOCH3 का ओलियन बिल्कुल करेक्ट फार्मूला है PM का। आंसर इसका C सही होगा।
not correctly matched. Arrange the following alkenes towards order of increasing reactivity in cationic polymerization. तो reactivity of cationic polymerization is directly proportional to stability of carbocation which is formed by monomer. So those alkene which form stable carbocations, so higher reactivity towards cationic polymerization. So C is form stable carbocation because of stabilized by resonance and aromatization. Order will be hoga C, A, B, D. Arrange the following alkene in increasing order of reactivity towards anionic polymerization. Similarly, anionic polymerization reactivity also directly proportional to stability of carbanion which is formed by monomer, those monomer which form stable carbanion. So stable reactivity, higher reactivity towards anionic polymerization. Answer D is correct. Thank you.